एक डॉक्टर बड़ी ही तेज़ी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता ने कहा, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? अपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया हूँ। कृपया आप शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूँ। शांत हो जाइए? लड़के का पिता गुस्से से बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तो आप क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, इलाज के लिए मैं यहाँ हूँ। और ऐसा कहते हुए वो ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गए। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल करने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? उसे डिस्चार्ज कब देंगे? उसे खाना खिला सकते हैं या नहीं? पर डॉक्टर जिस तेज़ी से आए थे उसी तेज़ी से वापस चले गए। आप लोगों के सवालों का जवाब नर्स दे देंगी। और वो ये कहते हुए वहाँ से चले गए। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआंसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फ़ोन किया तब वे उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के लिए अपने लाडले का अंतिम संस्कार रोक कर वापस यहाँ आए थे। और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और उसके पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। प्रिय दोस्तों, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही किसी पर रिएक्ट कर देते। हमें ये सोचना चाहिए, हमें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, वरना अनजाने में हम किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा भला ही सोच रहा होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।